पाक सुनेंगे आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है, इससे उसके शब रोज़ आसानी से बीतते, वो दुनिया की पगडंडियों से आसानी से गुजर के अल्लाह की बारगाह है आली मर्तबत में सरखुरू होकर हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर बेहौसला हो, सब्र ना हो, फिर नुकसान रोज़ बरोज़ बढ़ता है। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला ना किसी बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है, लेकिन उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। अब रब क्या करता है, अल्लाह ताला उसको माल की, जान की, औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता है। उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हों, वो आमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था, जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था, जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था, उसके लिए कितनी आसानी हो गई कि मुजाहिदा तो ज्यादा ना कर सका, कसरत से नफली सोमो सलाद का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा दिया। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। ये सब्र तो वो वाला सफर है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है। तो एक तो ये कि जाती हैसियत से सब्र करे, एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो, आमन नुस्बिरु व साबिरु, आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो तो फिर तीर, तलवारें, असलहा, बंदूकें ये नहीं ज़्यादा लड़ती, मैदानों में हौसले लड़ते हैं, मैदानों में सब्र लड़ता है, मैदानों के अंदर तवानाइयाँ लड़ती हैं। मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था तीर का तीर के साथ, तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं था। मैदान करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फतह के डंके यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फतह अता फरमाई है तो वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई, वो सैयदना इमाम अली मकाम के सब्र को मिली। अजीज भाई, सब्र ही हमेशा फाते होता है, सब्र ही जीता करता है, सब्र ही कामयाबियां देता है। नतीजे सब्र के निकलते हैं, सब्र के हौसले के नतीजे होते हैं। हमारी जल्दबाजी हमें शिकस्त खुर्दा कर देगी, हमारा हौसला ना होना हमें हरा देगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे अगर हम बेहौसला